आज की इस सेशन को शुरुआत किया जाए तो हम लोग लेक्चर संख्या 4 देखेंगे। और कौन सा चैप्टर अपना चल रहा है? तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम भी बिल्कुल वैसा ही है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, है ना। ये है अपना पूरा पूरा चैप्टर का नाम, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। और इस चैप्टर का हम लोग लेक्चर संख्या 4 देख रहे हैं। इस चैप्टर का जो लेक्चर संख्या 4 है, इस पर कंप्लीटली आने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछली क्लास में अब तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वृत्त चार्ट क्या है। वृत्त चार्ट जिसको हम लोग वृत्त रेखा चित्र भी, वृत्त चित्र भी बोल सकते हैं। आयत चित्र, ठीक है, हिस्टोग्राम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है बार डायग्राम, यानी कि दंड आरेख बोलते हैं इसको, दंडारेख इसका एक साथ में लिखा गया है, बार डायग्राम। और आज की क्लास में हम लोग 3 अलग अलग जो वो चीजें देखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने तोरण चित्र नहीं कंप्लीट किया था, तो वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र, इन दोनों में अंतर होता है। देखने में लग रहा है सेम टू सेम नाम, बारंबारता बहुभुज नाम से ही लग रहा है इसमें बहुत सारी भुजाएं होगी, बहुत सारा सिंग निकला हुआ होगा इसका। और वक्र मतलब क्या है? इसको हाथ के जरिए जो है वो तैयार किया जाता है और ये स्केल के जरिए तैयार किया जाता है, दोनों में अंतर होता है, बताएंगे आप। तोरण चित्र जो है वो आज दिखाएंगे। तोरण जैसे शादियों में आप लोग देखे होंगे झालर बने हुए वो तोरण होता है। ठीक है बढ़िया बढ़िया, फैंटास्टिक विशाल। टुडे ऑल टॉक वी बी इन इंग्लिश। क्यों अंग्रेजी में क्यों बात करनी है तुम्हें? हिंदी मीडियम में आकर के अंग्रेजी में बात करना है ना। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, है ना लेकिन हिंदी में करो भाई। चलिए आ जाइए यहां से। तो हम लोग शुरुआत ऐसे करते हैं पॉलीगॉन से, है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ले लेते हैं पहले, जिसको बारंबारता बहुभुज के नाम से जाना जाता है। डाउट के लिए कह रहा हूं सर। ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं बारंबारता बहुभुज से। थोड़ा सा जो है सीरियस होकर के पढ़ाई कर लीजिए, बीच बीच में फन करते रहेंगे। बट हाँ, अभी शुरुआत में जो चीजें देने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में कई बार सवाल आपके बोर्ड में आते हैं। तो विभिन्न यहाँ पर कह रहे हैं वर्गों की आवृत्तियां, जैसे मान लीजिए मैं पहले आपको टेबल ही दिखा देता हूं, जल्दी समझ में आएगा। लो, टेबल क्या डायग्राम भी एक साथ में दिखा रहे हैं तुम्हें हम। यहां पर हमने दिखा दिया है आपको एक बहुत ही प्यारा सा टेबल। इस टेबल की कहानी क्या है? टेबल में कहानी ये दिया हुआ है कि अंक है, जो बच्चे ने 0 नंबर से लेकर के 10 नंबर के बीच में हासिल किया है, ऐसे बच्चों की संख्या है 5। अब 5 बच्चों में से किसी का आया होगा 2 नंबर, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 4.5, किसी का 5। तो उन बच्चों को यहाँ पर रखा गया है। किसी बच्चे का 9 भी आया होगा, 8 भी आया होगा, है ना। तो कुल ऐसे जो बच्चे हैं वो 5 हैं, जिनका नंबर 0 से 10 के बीच में आया है। ऐसे ही आप आगे देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 10 से 20 दूसरा वर्ग है, 20 से 30 तीसरा वर्ग है, 30 से 40 चौथा वर्ग, 40 से 50 पांचवा वर्ग है, और 50 से 60 छठा वर्ग है। तो ये क्या है? वर्ग दिए हुए हैं। और सबके बीच का अंतर देखोगे तो 10-10 का अंतर है। 0 और 10 के बीच का गैप देखिए तो 10 का अंतर है। 10 से 20 का गैप देखो 10 का अंतर है। 20 से 30 का अंतर 10 का है। 30 से 40 10 का अंतर है। 40 से 50 वैसे ही 10 का अंतर है। और 50 से 60 भी क्या है? 10 का अंतर है। सभी को एक बार बता दो अंतर कितने का है सब में? सबके बीच में अंतर क्या सेम टू सेम है या नहीं? अंतर कितने का है? सबको एक बार चैट में लिखो जल्दी से, सब में अंतर कितने का है? जल्दी बता दो सभी को बता दो। सब मीम उठा करवाएंगे आप लोगों को तो सभी को इस नव वर्ष में, यानी कि जो हमारा नया साल है भारत का, जाती हैं। बट तुम लोग चूंकि फिजिकली प्रेजेंस नहीं हो तो मुझे खाना बनता है, ठीक है।
अच्छा लगा, मीठा है। जलेबी, अच्छा जलेबी खानी चाहिए थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर देखोगे हमारा जो पहला वर्ग है 10 का अंतर है, दूसरे वर्ग में भी 10 का अंतर है, तीसरे वर्ग में 10 का अंतर है, चौथे वर्ग में भी, पांचवें और छठे वर्ग में, सभी वर्गों के बीच में 10-10 का अंतराल है। अंतराल कितने का है? अंतराल है 10-10 का अंतराल है। अभी तुम लोग यहां पर रहते खा लेते है ना, कोई बात नहीं, मिलेंगे हम कभी, ऐसी बातें हो जाती केवल है ना। सर ना देखा ना सुना ना कभी मिले, फिर भी एक दूसरे को ऐसे जानते हैं। चलिए कोई नहीं, मिलेंगे कभी आपसे हम, वादा रहा। यहां आ जाओ फिलहाल के लिए। 0 से 10, 10 से 20 सबके बीच में ऐसे देख रहे हैं कि अंतर 10-10 का है, और यहां पर विद्यार्थियों की संख्या दे दिया हुआ है। अब कहेगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, बारंबारता बहुभुज बनाओ। बनाना इतना आसान है, सबसे पहले आपको जो आयत जैसी चीजें बनानी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? आयत जैसी चीजें बनानी पड़ेगी। आयत क्या होता है सर? आयत होता है लंबाई और चौड़ाई, दो चीजें होती है अलग अलग। तो यहां पर जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर इसके लिए बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले एक्स एक्सिस खींचता है ना, एक्स एक्सिस खींचा जाता है, फिर वाई एक्सिस खींचा जाता है। एक्स एक्सिस के ऊपर में क्या रखोगे? जो वर्ग है, वर्ग मतलब ये वाला अंक, वो कहां रखना है? एक्स एक्सिस पर। जैसे कि देखो यहां पर कि 0 से 10 के बीच का अंतर कितने का है? 0 से 10 के बीच का अंतर 10 है। तो हमने क्या किया, यहां से यहां का गैप सेम टू सेम रख दिया। फिर 10 से 20 का अंतर भी सेम रखेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर 10 का है, इसलिए सेम डिस्टेंस पर ले जाकर के 20 रख दिए। 20 से 30, ऐसे ही 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। स्केल के माध्यम से आप लोग कर लेना, मतलब स्केल की हेल्प से कर लेना। कल क्लास नहीं रहेगी, कल छुट्टी है। तो यहां पर 0 से 10 का जो गैप आपने देखा है ना, 10-10 का अंतर है सभी के बीच में, इस प्रकार से सभी के बीच में 10-10 का गैप है। तो ये वाली बात आपको समझ आ गया, और हमने इसीलिए सेम सेम डिस्टेंस से बैठाया है सारे वैल्यूज। और जो इधर विद्यार्थियों की संख्या रहेगा, मजदूरों की संख्या दिया रहेगा, कुछ भी ऐसी, तो ये संख्याओं को हम बोलते हैं बारंबारता है। कि 10 के बीच में, यानी कि 0 से 10 के बीच में 5 बच्चे ने अंक प्राप्त किया है, 5 बच्चे ने। 10 से ज्यादा और 20 से कम अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं? यहाँ पर 10 बच्चे हैं। 20 से ज्यादा लेकिन 30 से कम अंक लाने वाले कितने सारे बच्चे हैं? तो 15 बच्चे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग लिखा हुआ है। तो अगर हमें देखना है शुरुआत वाला 0 से 10 का, तो इसमें नजर क्या आ रहा है? 0 से 10 वाले में नजर आ रहा है कि ये 5 तक जो वो बच्चे हैं। तो 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 0 से 10 वाला हाइट कितना रखोगे? 5 का रखना है। देखा कैसे मिलाना है? ये समझ में आया या नहीं? बताओ एक बार सभी कोई। सबको ही बता दो भाई, ये वाली बात समझ में आ गया है या नहीं? सबको एक बार बता दो चैट के अंदर में। यहां पर हमने क्या कहा? 0 से लेकर के 10 तक में हमने देख लिया कि हाइट यहां पर ले जाना है कितने तक? 5 तक हाइट इसका ले जाना है, तो हमने यहां पर लिया और यहां पर मिला दिया 5 में। ये तो लाइन पहले से ही रहेगा वाई एक्सिस का खींचा हुआ। तो इसी प्रकार से मिलाइए आगे। 10 से 20 वाले में देखिए 10 तक ले जाना है, तो 10 से 20 वाले में हाइट कितने ले जाना है? 10 तक ले जाना है। देखिए 10 यहां पर है तो इसके सामने लाए और फिर यहां पर मिला देना है। अगली बार देखिए 20 से 30 वाले में देखिए, 20 से 30 वाले में कितना है? 15 है। 20 से 30 वाले में कितना है? 15 है। तो 20 से 30 वाले की हाइट कितना कर दीजिएगा? 15। और 15 पर इसको ले जाकर के मिला देते हैं, इस प्रकार से आ गया। क्लियर है? 30 से 40 में देखिए, 30 से 40 में 20 है, तो 20 तक इसका हाइट ले जाएंगे ऊपर, मिला दिया। यहां पर देखो सामने 20 नजर आएगा, उसी के सामने रखना है।
आगे फिर से देखिए 40 से 50 वाले में हाइट कितना है 12 है, 40 से 50 में हाइट कितना है 12 का है, 12 पर मिला दीजिए, हो गया। 50 से 60 में देखिए 8 तक है, 50 से 60 8 तक जाएगा, बस इतना ही डायग्राम इसमें बनाना था। वो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है आपको, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट कहाँ का दिख रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार मेजर करके, उसको 6 के आसपास में दिख रहा है। तो ऐसा मैं मान लेता हूँ यहाँ पर नीचे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज होगा, और वो वैल्यूज मान लेते हैं हम 50 से 60 तो है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 60 से 70, और 60 से 70 में मान लिया है 6। तो ये भी आप मिला सकते हो कि 60 से 70 तक में कितना है 6 पर है, ये 6 पर नहीं है 5 पर है, 5 लिखा हुआ है तो 5 ही होगा, तो 5 ही यहाँ पर कर देता हूँ मैं, समझ गए होगे। तो यहाँ पर 5 पर इसको मिला दिया गया, ठीक है। अब देख रहे होगे ये जो लेंथ आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 5 पर, 5 पर आएगा ये वाला, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से सबसे पहले ये आयत चित्र बना है। अभी तक क्या बना, सिर्फ और सिर्फ आयत चित्र बना है। यहां तक सभी कोई कर लोगे, एक बार चैट में बताओ, क्या यहां तक सभी का हो जाएगा? जल्दी बताइए। यहां तक बन जाएगा सभी का? ओके, हो जाएगा सर, ठीक है। तो अब जो है ध्यान से समझना, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा अलग दिखने के लिए। तो मैंने यहां पर ले लिया है स्केल, और स्केल में हम कलर चेंज कर रहे हैं, पिंक कलर से दिखाते हैं आपको। तो यहां पर हमने देखो अब कैसे मिलाना है। सबसे पहले ये वाला जो हाइट गया था 5 तक गया था ना, तो 0 से जो 10 है उसके बीच में कितने आएंगे, 5 आएगा, ठीक है। तो यहां पर बीचों बीच में एक पॉइंट दे दीजिए, यहां से यहां के बीचों बीच में एक पॉइंट दे दो, दोनों के बीचों बीच में, इस वाले लेंथ के बीचों बीच में दे दो पॉइंट, यहां के बीचों बीच में दे दीजिए पॉइंट, बीचों बीच में यहां पर दे दीजिए पॉइंट, यहां पर फिर उसी प्रकार से, और यहां पर फिर उसी प्रकार से। इतना कर लोगे सभी कोई? इतना कर लोगे सभी कोई? आसान है ना? सान्या, सकीब, आयत और बहुभुज में क्या अंतर है? अभी क्लियर होगा ना? आयत हमने जो बनाया था अभी जस्ट येलो कलर से जो बनाया है वो आयत चित्र है। अब बनेगा बहुभुज, बहुभुज जो अब बनेगा, अभी तक जो बना हुआ है वो आयत चित्र ही है। येलो कलर से जितना दिखाई दे रहा है, केवल केवल येलो कलर से जितना दिखाई दे रहा है वो आयत चित्र है, ठीक है। अब खुद ही देख लेना अंतर क्या है। अब बहुभुज बनाते हैं। बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले जो यहां पर पॉइंट था ना हमारा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ही आप दूसरे पॉइंट को मिला दो, और इसी पॉइंट से फिर अगले पॉइंट को मिला दो, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, और जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे आप आगे खींचते चले जाइए। बस हमने एक दूसरे से देखो कैसे कनेक्ट कर दिया, स्केल की मदद से किया अभी, ठीक है। इसलिए सीधा सीधा दिख रहा है, हाथ से नहीं कर रहे हैं, स्केल से कर रहे हैं। हाँ, हाथ का प्रयोग तो होगा लेकिन स्केल की मदद से हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा लाइन बन रहा है यहाँ पे, देख लिए। और अगर ये हम टेढ़ा कर रहे हैं लास्ट में तो ये भी देख लिया आपने। वैसे तो यहीं तक आपको मिलाना होता है। तो आपने यहाँ तक समझ लिया है बातें, यहाँ तक समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग इसको जो है ना सीधी रेखा ला सकते हैं, जहाँ जा रहा है वहाँ पर एक्सिस पर ला करके मिला देते हैं, तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको भी एक्सिस पर ला करके मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि एक पूरा बंद पेटी बन जाए। यहाँ तक कर लोगे सभी कोई? यहाँ तक हो जाएगा? सर मैंने आज ही बैच लिया है। बहुत बढ़िया, पढ़ाई कर लो अच्छे से। हाँ खुशी, आपकी एग्जामिनेशन से पहले जो वो आपको हिंदी के पेपर भी करवा दिए जाएंगे, ठीक है। हिंदी के पेपर जल्द ही आपको शुरू हो जाएंगे पढ़ाई। जल्दी बताओ यहाँ तक हो जाएगा सभी का या नहीं?
मैं धीरे धीरे अभी तक चल रहा हूं, जल्दी से बताओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर जो वो हमने पहले क्या दिया था, बीचों बीच में देखो पॉइंटों से नहीं मिलाया है, यहाँ पर कैसे मिलाया, स्केल से, इसलिए देखोगे सीधी सीधी रेखा बना है। तो जैसे जैसे रेखाएं एक दूसरे से मिला, तो यहाँ पर जो वो हमने पहले क्या दिया था, बीचों बीच में देखो पॉइंट दिया था, इस प्रकार से पॉइंट था। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में हमने मिला दिया है, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। तो इसी को बोला जाता है यहाँ पर कि हर एक पॉइंट ने अलग अपना एंगल बनाया, और इसीलिए इसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉली मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो ये ज्यादा कौन बना लिया आपस में, देखोगे यहाँ पर सीधा जो लाइन गया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक कौन बना, फिर यहाँ पर कौन बना है, आगे कौन बन रहा है, आगे कौन बन रहा है, इसलिए इसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यानी कि जो येलो लाइन से केवल आपको दिखाई दे रहा था वो क्या था, आयत चित्र, और उस आयत चित्र के ऊपर में जो हमने डॉटेड बीच बीच में दिया था पॉइंट, उसकी मदद से बाद में हमने स्केल की सहायता से सबको मिला दिया, कनेक्ट कर दिया, तो बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी कि बारंबारता बहुभुज। क्लियर हो गया सभी को, बहुत ही बढ़िया। अब देखोगे इसी काम को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और। अगर तुम कहोगे सर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेशन जो है ऐसे देखो कि विभिन्न वर्गों, जो आप देख रहे थे ना वहां पर वर्ग, ये वाला मैं दिखा देता हूं आपको, पूरा पूरा टेबल ही, ये जो आप वर्ग देख रहे थे ना, अंक लिखा हुआ था, उसी की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को दिखलाने वाले सभी मध्य बिंदुओं, हमने देखा बीच बीच में क्या किया था, पॉइंट दिया था, ये मध्य बिंदु उसको बोलते हैं, बीचों बीच का बिंदु। तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को दिखलाने वाले सभी मध्य बिंदुओं को मिलाने के फल स्वरूप जो रेखा चित्र बनता है उसे बारंबारता बहुभुज कहते हैं। अब तो तुम लोग आसानी से लिख लोगे, ये तो डेफिनेशन सिंपल वाला हो गया। फिर इसे ही आवृत्ति बहुभुज भी कहा जाता है, क्योंकि ये आवृत्ति की हेल्प से या फिर फ्रीक्वेंसी की हेल्प से तैयार किया गया, इसके मदद से तैयार किया गया है। ये फ्रीक्वेंसी था ना, इसी फ्रीक्वेंसी की मदद से यहाँ पर लिखा गया वाई एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी देखो इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट के रूप में, विद्यार्थियों की संख्या के रूप में, और जो अंक था उसको बोलते हैं अंग्रेजी में मार्क्स, तो देखो मार्क्स इधर लिखा हुआ है। तो हमने इस प्रकार से दिखाया था। अब कहोगे सर इसमें नाम दिया हुआ है, यहाँ पर के जी पी क्यू आर, आप ये नाम दे सकते हैं, पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर इस कौन का नाम दिया हुआ है, अब नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पॉइंट होगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा, उनके नाम दिए हुए हैं, तो आप नाम दीजिए नहीं दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपने डेफिनेशन को क्लियर कर दिया, बट एक लाइन ध्यान दीजिए, यानी कि एक आयत चित्र पहले बनाना पड़ता है, ठीक है। आयत चित्र को आप हिस्टोग्राम बोलते हैं, बार डायग्राम नहीं बोलते, हिस्टोग्राम बोलते हैं, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हिस्टोग्राम हमने कर दिया, यहां पे आवृत्ति बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। जो आयत चित्र होता है वही क्या होता है, आवृत्ति बहुभुज बन जाता है, यदि हम आयत चित्र के सभी आयतों की ऊपरी भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दें। जैसे हमने कहा था कि येलो लाइन से हम क्या बना रहे हैं, आयत चित्र, और फिर उन आयतों के बीच बीच में हमने पॉइंट डाल दिए थे मध्य बिंदु पर, ठीक है। और वो मध्य बिंदु हमें क्या दिखा रहा था, ये देखो स्केल से मिला दिए बाद में, तो ये पॉलीगॉन बना दिया, पूरी तरीके से लाइन खींच करके मिला दिया हमने। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर बारंबारता बहुभुज बन चुका है। आवृत्ति बहुभुज भी इसको कह सकते हो आप। क्लियर है ना। अब बताओ सभी कोई, डेफिनेशन क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर हो गया। टेबल आपको दिया हुआ रह सकता है एग्जाम के अंदर में, अगर टेबल नहीं भी दिया है तो आप खुद से भी ले सकते हैं, जनरली टेबल दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहेगा तो भी आप इस प्रकार से सेम वर्गांतराल वाला ले लेना, कुछ भी यहाँ पर 0 से 20 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ऐसा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। बट यहाँ पर वर्ग सेम टू सेम रखना, सेम टू सेम वर्ग रखना जरूरी है। और उसके बाद इधर जो मन करे आवृत्ति ले लेना, 2, 1, 5, 6, 3, जो भी अल्टर लेने का मन करेगा ले सकते हैं, सेम टू सेम रटने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, सबका क्लियर है। तो हाँ भाई, अब आते हैं थोड़ा सा आगे, अब बारंबारता वक्र के ऊपर में आते हैं। ये क्या है,
बारंबारता वक्र में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, बनाते हैं सेम तरीके से है। सर मुझे नहीं समझ में आया, सैमा कब ज्वाइन करिए अपनी, एक बार दोबारा से रिकॉर्डेड आप देख लेना, अन्यथा क्लास एंड होने तक इंतजार करो, मैं रिपीट कर दूंगा, समय बचेगा मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। देखो मैं कह रहा था ना कान्हा सोनी का आएगा डाउट, बच्चा डाउट पूछता है मुझे भी अच्छा लगता है, बट रिलेवेंट पूछना। सर प्लीज परिभाषा एक बार बता दो, आप रिपीट कर लेना, मैं रिपीट करूंगा आपके लिए टाइम जाएगा सिर्फ, क्योंकि एक बार रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो देख लो एक बार, मैं पढ़ देता हूं। कह रहे कि अलग अलग वर्गों यानी कि विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को, वर्ग की आवृत्ति दिया था ना, देखो आवृत्ति है ये वाला, वर्ग ये वाला, तो वही बोल रहा है कि विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को दिखलाने वाले सभी मध्य बिंदुओं, यहां पर मध्य बिंदु दिखाए थे सब में, आयत चित्र बना बना करके येलो लाइन से, फिर ये देखो मिड पॉइंट पर हमने ये गोल कर दिया था इस प्रकार से, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु को दिखा रहा था, 0 से 10 के बीचों बीच में दिखाया है इसको, यहाँ पर 10 से 20 के बीचों बीच में दिखाया, 20 से 30 के बीचों बीच में कितना आएगा, 15 आएगा, 15 पर दिखाया, देखो यहाँ पर 30 से 40 के बीचों बीच में कितना दिखाते हैं, 20, चूंकि 30 से 40 के बीचों बीच में कितना आएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर हाइट आप बीचों बीच में यहाँ पर दिखा दो, 30 से 40 से 50 के बीच में यहाँ पर दिखा दिया, 50 से 60 के बीचों बीच में यहाँ पर दिखा दिया। अब ये कहोगे सर 20 15 ये सब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसके बारे में, इसके बारे में, ये नहीं भी लिखोगे ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि तुमने तो मिला दिया यहाँ पर सीधा 5 पर, 10 पर मिला दिया, 10 लिखने की जरूरत नहीं है, 15 पर मिला दिया, 15 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो क्लैरिटी के लिए, ठीक है। रिपीट कर दिया। अब देखो बारंबारता, ये है वक्र, बारंबारता वक्र भी बनेगा सेम टू सेम टाइप का। मेरा क्लास मिस हो चुका है सर, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, लाइव के बाद भी आपके पास 2400 घंटे ऑप्शन रहता है, जब मर्जी करे देख लो क्लास, ठीक है। जो भी चीजें अभी तक डिस्कस हो चुका है सब रिकॉर्डेड में चला जाएगा आपके पास। तो रिया तुम्हारे क्या क्या डाउट हैं, अगर तुम्हारे मैं यहाँ पर डाउट ही चेक करता रहूंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब, तो डाउट के दौरान डाउट चेक होता है जरूर है, लेकिन किससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, और टॉपिक में जितनी बातें थी सब आपको कह चुके हैं हम, अगर आपने गलती से भी मिस कर दिया तभी डाउट आएंगे, अन्यथा डाउट आने वाली एक भी बात मैंने नहीं छोड़ा है आपका, ठीक है। रिलेवेंट डाउट पूछना हमें भी अच्छा लगेगा। हिंदी की क्लास कब होगी, अभी 10 बार रिपीट किया मैंने कि आपकी हिंदी की क्लासेस शुरुआत हो जाएगी, देखा, केवल टाइम बेकार होगा इसमें और कुछ नहीं होगा, अभी मैंने इसका जवाब दे दिया था एक बार, तो तुम अभी पूछ लिए हिंदी, फिर दूसरा कोई बच्चा बोले सर हिंदी की क्लास कब होगी, फिर उसको भी वही जवाब मिलेंगे, फिर तीसरा बच्चा भी पूछेगा सर हिंदी की क्लास कब होगी, तो सबको अलग अलग जवाब देना जरूरी थोड़े है। जब मैंने एक बच्चे का जवाब देख करके, कमेंट देख करके रिप्लाई कर दिया कि हिंदी की क्लासेस आपकी जल्द ही शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, आपकी बातें जो है टीम तक भी पहुंचा दिया जाएगा, हाँ ठीक है रिया, क्लियर है ना। अब देखो यहां पर बारंबारता वक्र यानी कि फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, ये बनेगा सेम टाइप का, कैसा बनेगा, नहीं भाई कान्हा तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे पास जिस बात समझ रहे हो, नहीं पढ़ा रहा हूं ना मैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, और उसमें से भी क्या पढ़ा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी कर्व, तो इससे रिलेटेड बातें 1000 बार पूछ लो, 1000 बार बता देंगे तुम्हें, रिलेवेंट होना चाहिए ना। सर हिंदी की क्लासेस होगी या नहीं, कब से, कैसे पूछेंगे, तो लास्ट में पूछ लेना, जब तुमको हम कहेंगे कि मात्र 5 मिनट क्लासेस और चलेंगी, उस समय तुम वो वाला सवाल पूछा करो। जब से तुम्हारी क्लासेस शुरू होती है तब से मैं यही चीजें बताए जाता हूं कि डाउट बेकार करोगे इससे, मैं अपने पहले लेक्चर जो रहेगी की चीज है पर पढ़ा रहा हूँ फ्रीक्वेंट सेट, क्या जो ज्यादा डाउट सॉल्व हो, तुम्हारे 1000 बार डाउट देखने की जरूरत पड़ेगा, 1000 बार देख लूंगा, इससे रिलेटेड पूछोगे तब ना, देखो जब पढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कर्व से संबंधित पूछना, केवल देखना, मैं तुम्हारे 1000 बार डाउट देखने की जरूरत पड़ेगा, 1000 बार देख लूंगा, इससे रिलेटेड पूछोगे तब ना देखूंगा। कह रहे हैं कि एक बारंबारता वक्र एक चिकना वक्र होता है, अब तुम्हें तो ये समझ आएगा नहीं कि चिकना वक्र क्या होता है, तो अंग्रेजी में भी इसको हम कर देते हैं, हमेशा जो वर्ड टफ रहेगा डिफिकल्ट रहेगा थोड़ा सा उसके बारे में लिखते हैं यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा रिलेवेंट डाउट अभी इसी से आता कि सर चिकना वक्र का मतलब क्या, उसको आगे भी बताएंगे और खोल करके। तो कह रहे हैं कि एक बारंबारता वक्र जैसे अभी बनाए थे कुछ समय पहले, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बनाएंगे, लेकिन वहां पर हाथ से मिला नहीं रहे थे, वहां पर स्केल से मिला रहे थे, एक स्केल की सहायता से मिला रहे थे। तो एक बारंबारता वक्र एक चिकना वक्र होता है, स्मूथ कर्व होता है। स्मूथ कर्व का मतलब होता है, देखो ये वाला, ये क्या है, हाथ के जरिए इसको किया मैंने। लेकिन यही बातें अगर मैं स्केल, देखो स्केल है ना यहां पर मेरे पास, मैं इस स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूं, मान लो झुकाने की कोशिश करूंगा, झुकेगा नहीं, सीधा जाना है सीधा ही जाएगा ये। फिर उसके बाद मुझे मोड़ने की जरूरत पड़ेगा तो यहां से फिर से लेना पड़ेगा, फिर मोड़ने की जरूरत पड़ेगा तो फिर से इधर लेना पड़ेगा नीचे, देख रहे होगे। तो ये जो मैंने अभी मोटे लाइन से बनाया है वो क्या है, वो स्केल की सहायता से बनाया गया है, इसलिए वो कौन बना दे रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर इसी चीज को मैं हाथ से कर रहा हूं तो इसमें देखो कोई कौन नहीं बन रहा है, सीधा कितना स्मूथली मुड़ गया ये, समझ आया। तो ये जो लाइन खींच रहे हैं हम इस प्रकार से करके हाथ के जरिए, ये क्या है, ये है चिकना वक्र या फिर स्मूथ कर्व। और ये जो मैंने लाइन बनाया मोटी रेखा इस प्रकार से कर करके, ये क्या है, ये स्केल से बनाया गया है। और स्केल से बनाने वाला काम पीछे किए थे अभी, और हाथ से मिलाने वाला काम अभी करेंगे। अब फर्क समझ में आ गया। स्मूथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ, चिकना, ठीक है। ये वाला जो बना है ये स्केल से बना है। अगर मैं ऐसा ही वक्र, ऐसा ही कुछ मोड़ने की कोशिश करता हूं तो हाथ से भी तो बना सकता हूं, ये वाला देखो हाथ से बन गया। लेकिन अगर इस प्रकार से स्केल से मोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं मुड़ेगा, देखो ऐसे जा रहे थे, अगर तुमको यहां पर मोड़ना है तो स्केल क्या मोड़ पाओगे, नहीं मोड़ पाओगे, स्केल ऐसे नहीं मोड़ पाओगे, देखो कितना झुक जाता है ये। तो ऐसे फिर ले जाना पड़ता है स्केल में, आगे ले जाने के बाद फिर से झुकाना पड़ता है ऐसे। तो स्केल में क्या है, कौन बन जाता है, देखो यहाँ पर कौन बन गया दोनों के बीच में, यहाँ भी कौन बन गया। लेकिन हाथ में क्या है, हाथ से मिलाए तो बिल्कुल स्मूथली मिल गया ये। फर्क समझ में आ रहा है या नहीं बताओ। अब क्लियर हुआ है फर्क। चैट में सभी को लिखिए भैया, सबको लिखना है, सबको। अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। अब समझ में आ गया। तो मैं बुरा नहीं मानता भाई, मैं बुरा इसलिए मानता हूं क्योंकि तुम अपना समय बेकार करते हो, इसलिए बुरा मानता हूं। तो तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारी ज्यादा हेल्प कर पाऊं मैं, क्योंकि लाइव में तो हम लोग दिन भर तो जुड़ेंगे नहीं, 1.25 घंटे के लिए जुड़े हुए हैं। तो एक बारंबारता वक्र एक क्या होता है, चिकना वक्र होता है, स्मूथ कर्व होता है। स्मूथ क्या होता है समझा दिया तुमको। जो सतत बंटन बारंबारता वितरण के लिए बनाए गए, किसके लिए बनाए जाते हैं, सतत आवृत्ति यहां पर लिया जाता है। जैसे मान लो हमने वर्ग दिया, वर्ग कौन सा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये क्या है, यही तो है सतत आवंटन, यही तो है सतत तरीके से बढ़ा हुआ। जैसे 0 से 10, अगला फिर शुरू हुआ है 10 से 20, 20 से 30, यही है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यही है सतत श्रृंखला वाला, यही है सतत श्रेणी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज यही है ना। तो इसलिए यहां पर जो लिया जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व, वो भी कैसा होगा, स्मूथली कर्व होगा। लेकिन वो लिया कहां से जाता है, तो एक सतत बंटन के बारंबारता वितरण के लिए बनाए गए आयत चित्र, जैसा अभी कुछ देर पहले ही बनाए थे हम लोग आयत चित्र, बिल्कुल वही वैसा ही आयत चित्र बनाएंगे। अकुशलता के लिए उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि आंकड़े बिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। अब दिखाएंगे आपको कैसे। कह रहे हैं कि आवृत्ति वक्र का क्षेत्रफल आवृत्ति बहुभुज के बराबर ही होता है। जो बहुभुज अभी कुछ देर पहले बनाए थे, बिल्कुल उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होता है, सेम टू सेम। इसे बनाने के लिए आवृत्ति बहुभुज की जो सीधी रेखाओं द्वारा ना मिला करके सीधा जो है फ्री हैंड से मिलाते हैं। इसको मुक्त हस्त बोलते हैं एक तरीके का, लेकिन स्वतंत्र हाथ से भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ्री हैंड मतलब होता है ये वाला काम, हाथ से मिलाने वाला काम, ठीक है। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट करना चाहते हैं तो हाथ से मिलाएंगे ऐसे, तो वह स्मूथली बना। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट करना है और इसको स्केल से मिला दिए, सीधी रेखा बनेगा इसमें। चूंकि स्केल तो टेढ़ा होता नहीं, इसमें सीधा सीधा खींच दिया जाता है, तो वो हो जाता है फिर बहुभुज। लेकिन हाथ से ऐसे मिला रहे हैं तो ये होता है बारंबारता बहुभुज। समझ में आया फर्क। चलिए
तो यहां पर आपको दिखाते हैं अब हम सीधा सीधा टेबल के अंदर में इस प्रकार से हो सकता है कि एग्जाम में तुम्हें डेटा दिया रहेगा, जैसे कि यहां पर भी उदाहरण हमने लिया हुआ है आपके लिए, एग्जाम्पल हमने लिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक आवृत्ति वक्र बना दीजिए। आवृत्ति वक्र बनाने के लिए बोल देगा तो समझ जाना कि हाथ से मिलाना पड़ेगा, स्केल से नहीं। हाथ से मिलाना पड़ेगा, स्केल से नहीं। किसमें? वक्र वाले में। बारंबारता वक्र या फिर आवृत्ति वक्र या फिर बोल दो इसको फ्रीक्वेंसी कर्व। पॉलीगॉन मत बोलना, फ्रीक्वेंसी कर्व। कर्व को हाथ से मिलाया जाता है, ठीक है। तो आयु यहां पर दिया वो वर्षों में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इस प्रकार से देखो सभी के बीचों बीच में 10-10 का अंतर है। कितने का अंतर है सबके बीच में? चैट में बताओ। 10-10 का अंतर है दोनों के बीच में। देखो यहां पर, यहां भी दोनों के बीच में 10 का अंतर है। इसी प्रकार से इन सब के बीच में 10-10 का अंतर है। यहां भी देखोगे तो 10 का अंतर, यहां भी देखोगे 10 का अंतर, कहीं पर भी देख लो इसमें सब में 10-10 का अंतर है। क्लियर है ना सबको? सब में कितने का अंतर? देखो 10-10 का अंतर है। मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं। और यहां पर आप देखोगे क्या, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या होता है? अगर 0 से 10 तक ये वाला है तो अगला 10 से 20 शुरू हो रहा है। ये 20 पर खत्म हुआ तो अगला 20 से ही शुरू हो रहा है, 30 तक गया। अगला 30 से ही शुरुआत हुआ, 40 पर खत्म हुआ। 40 से शुरू हुआ, 50 पर खत्म हुआ। 40 से 50 तक गया, अब 50 से 60, फिर 60 से 70, 70 से 80। तो ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर में अगर आपको फ्रीक्वेंसी ये वाला दिया रहता है तो अच्छी बात है। नहीं दिया रहेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिया रहेगा, टेबल में दोनों दिया रहता है जनरली। ये अभी बड़ा बड़ा अमाउंट दिख रहा है, ये छोटा छोटा अमाउंट भी हो सकता है, 2, 3, 5, 7 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यह है निवासियों की संख्या। यहीं पर लिखा रहेगा मजदूरों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। शिक्षकों की संख्या, परिवारों की संख्या, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा रहेगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि संख्या दिया हुआ इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है। ये वाला क्या है? फ्रीक्वेंसी है, पता चल जाएगा। तो इस पे तुम काम कैसे करोगे, मैं एक बार पिक्चर ही दिखा देता हूं तुम्हें। सबसे पहले क्या बोला है कि इस प्रश्न में सभी वर्गांतर जो है एक समान है, एक जैसे हैं, सबके बीच में सेम टू सेम गैप था। पहले आंकड़ों के आधार पर आयत चित्र बना लेते हैं। जैसे पीछे वाला डायग्राम बनाए थे सेम टू सेम वैसा ही बना लेंगे। आवृत्ति वक्र खींचने के लिए प्रत्येक आयत के शीर्ष मतलब होता है टॉप होता है या फिर सबसे ऊपर। टॉप बोलो या फिर बोल दो सबसे ऊपर, ठीक है। इसका मतलब होता है शीर्ष के मध्य बिंदु को हस्तमुक्त या फिर मुक्त हस्त यानी कि फ्री हैंड निष्कोण रेखाओं यानी कि फ्री हैंड ऑर्थोगोनल लाइंस खींचते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब जिसमें कोई कोण नहीं बन रहा है, सीधा सीधा। तो यहां पर उसको द्वारा मिला दिया जाता है। सीधा समझो कि हाथ के द्वारा मिला दिया जाता है। अब सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? जब डेटा दिया रहेगा तो हमें बनाना पड़ेगा ये वाला आयत चित्र। जितनी भी रेखाएं सीधी सीधी खींचे हुए नजर आ रहे हैं वो सब, जैसे कि यहां पर मिला दिया। अब मान लो टेबल में हमें क्या दिया हुआ था, दिखाते हैं। टेबल में दिया हुआ था जैसे 0 से 10 उम्र था, उम्र 10 से 20, 20 से 30 ये सब दिया था। तो हमें कहाँ रखना है? वो हमें रखना है एक्स एक्सिस के ऊपर में। जो भी बारंबारता दिया रहेगा उसको कहाँ रखना है? वाई एक्सिस में। जो भी वर्ग वगैरह दिया रहेगा, वर्गांतर दिया गया रहेगा, वो कहाँ रखना है? एक्स एक्सिस पर। क्लियर है सभी को? एक्स एक्सिस पर क्या रखते हैं बताओ चैट में करके। एक्स एक्सिस पर क्या बताते हैं? एक्स एक्सिस पर क्या बताते हैं? इतनी क्लासेस कर चुके हैं, तुम्हारा नाम याद करना पड़ेगा मुझे। जवाब दो मुझे। y पर बारंबारता और x पर वर्ग, बिल्कुल सही। x पर क्या दिखाते हैं? वर्ग अंतराल दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर एज के रूप में दिखा दिया वर्गांतर। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50 ऐसे कर दिए। अब y एक्सिस पर क्या था? y एक्सिस पर था निवासियों की संख्या। 150, 300, 500, 800, 1000, 900, 400, 100 ऐसे करके। तो वो हमें ऐसे मिलाना पड़ेगा कि 0 से 10 वाले में कितने निवासी नजर आ रहे थे? 150। तो इसको देखो 150 पर मिलाया हमने, ठीक है। समझ आ रहे हैं? ये हमने यहाँ पर 150 पर मिलाया है, इसलिए उसके बिंदु पर लिखा हुआ है 150 यहाँ पर। आगे देखोगे, ये देखिए 10 से 20 वाले में कहाँ तक मिलाना है? 300 पर। तो लीजिए 300 पर मिला दिया, क्योंकि देखोगे 200 पर ये मेजर किया गया है और यहाँ पर 300 मेजर किया गया, मतलब देखो 200 और 300 के बीचों बीच में है ये।
फिर ऐसे ही 20 से 30 तक कहाँ ले जाना है, इसका हाइट 500 तक ले जाना है, 500 तक ले जाना है। तो देखो यहाँ पर आएगा ये 500, देखिए यहाँ 400 है, यहाँ 600 है, तो उसके बीचों बीच में ये लाइन बनाना, तो 600 और 400 के बीचों बीच में क्या दिखा रहा है, 500 दिखा रहा है। ऐसे ही 30 से 40 का हाइट बना दो आप, कहाँ तक बनाओगे हाइट इसका, 800 पर हाइट बनाओगे, देखो हाइट 800 पर मिल जा रहा है ये। 40 से 50 का इसी प्रकार से सबसे बड़ा हाइट है 1000, 1000 इधर कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर आ रहा है सीधा सीधा इसके सामने, हो ना। नेक्स्ट देखोगे 50 से 60 का हाइट कहाँ तक ले जाना है, 900 तक ले जाना है। देखिए 900 नजर आ रहा है, कहीं लिखा हुआ नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन 800 से ऊपर में कहीं ना कहीं मैच कर रहा है ये वाला, देखो है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपको क्लियर करने हैं। फिर 60 से 70 वाला का हाइट कितना रखना है, 400 रखना है, तो 400 पर आप देखो यहाँ पर 400 पर ही मैच करेगा ये लोग। चलिए, तो यहाँ पर इसको मिला दिया। अगर हम 70 से 80 के बीच मिलाने की बात कर रहे हैं तो ये कितने पे मिलेगा, 100 पर मिलेगा, क्योंकि ये डेटा दिया हुआ है लास्ट में, देखो 70 से 80 वाला 100 दिया हुआ है, उसी के हिसाब से मैच कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हमने 100 पर ला करके इसको खड़ा कर दिया, देखो मैच कर गया है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा 150 है, 150 से नीचे रहेगा ये वाला वैल्यू, यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे आएगा थोड़ा सा, समझ गए। तो यहाँ पर कंप्लीटली ये बन चुका है। जो मैंने येलो लाइन से भी खींचा है वो क्या है, आयत चित्र है, और उस आयत चित्र के बीचों बीच में कोई ना कोई पॉइंट होगा, स्वाभाविक सी बात है। इस आयत के इस वाले लेंथ के बीचों बीच में हाइट यहाँ पर मैक्सिमम है इसका, तो मैक्सिमम जो हाइट था उसके बीच में हमने पॉइंट लगा दिए, देखो इस प्रकार से हमें पॉइंट लगा देने हैं। और यही पॉइंट को अब मिलाना है, स्केल से नहीं मिलाना है, क्योंकि ये वक्र की बात कर रहे हैं। किससे मिलाना है, हाथ के जरिए मिलाना है, हाथ से मिलाना है, स्मूथली चिकना वक्र बनाना है। तो चिकना वक्र कैसे बनेगा भैया, हाथ से मिलाओ, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से हाथ से कनेक्ट करो, चाहे तो टेढ़ा जाए सीधा जाए उससे कोई मतलब नहीं है, समझ आया। अगर अभी स्केल से बनाते तो यहाँ पर से सीधा ऐसे आता, देखो यहाँ पर कौन छूट जाता है ना, हाथ से मिला रहे हैं तो देखो कितना स्मूथली इसको ले जा रहे हैं, जिधर जा रहा है उधर करके। अगर स्केल से बनाते तो सीधा यहाँ से यहाँ को कनेक्ट करते तो इस प्रकार से बनता भी लाइन, लेकिन यहाँ पर हाथ के जरिए बनाए तो देखो स्मूथली इस प्रकार से ला करके मिला देना है, हो गया। यही है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सॉरी फ्रीक्वेंसी कर्व, पॉलीगॉन नहीं है, फ्रीक्वेंसी कर्व है। यही क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व है। बन पाएगा ऐसा क्वेश्चन, टेबल आपको एग्जाम में दिया रहता है, कहता है क्या कि तालिका से या फिर इस प्रकार के डेटा दिया रहेगा तो बोल देगा निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक आवृत्ति वक्र बनाइए। तो ये देखना है सिर्फ आपको कि वक्र बोला है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोला है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व है। और इससे पहले जो हम लोग प्रयास कर रहे थे बनाने का, ये वाला स्केल से मिलाए थे ना, ये होता है क्या, बारंबारता बहुभुज। और ये भी ऐसा ही सेम टू सेम बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने हाथ के जरिए मिलाया तो ये क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी कर्व। यहाँ पर देखो लिखा भी है अंग्रेजी में, फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब है बारंबारता वक्र। किससे तैयार होता है, हाथ के जरिए तैयार होता है। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भाई डाउट अगर पूछने हैं ना तो इससे रिलेटेड डाउट पूछ लो अभी, अब इससे रिलेटेड डाउट तुम पूछ लो। अब कोई बच्चा सवाल पूछेगा सर स्केल से मिला सकते हैं, मैंने पहले ही मना कर दिया कि स्केल से प्रयोग नहीं करने हैं। अब उसके बाद पूछो, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट पूछो, अभी जितना पूछना है पूछ लो। अब मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ही चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा डाउट पूछो। मैं तो सभी बैचेज में जो है वो बच्चों को यही मोटिवेट करता हूं, भैया क्वेश्चन पूछो ना, तुम्हारे पास ये क्यों दिया गया है ऑप्शन, इसका फायदा उठाओ। कब उठाओगे फायदा, बैच समाप्ति के बाद। थ्रू योर हैंड, अपने हाथ के जरिए मिलाओगे तो वक्र बनेगा, और स्केल के जरिए मिलाओगे तो बारंबारता बहुभुज बनेगा। बता देंगे ऋषभ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि पॉलीगॉन और कर्व के बीच में अंतर बताओ। सबसे बड़ा तो अंतर यही है, एक ही अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं। कर्व में हम हाथ के जरिए मिला रहे हैं, और अगर हम पॉलीगॉन की बात करें, बारंबारता बहुभुज की बात करें, तो स्केल से मिलाते, अभी सीधा सीधा नहीं खींच करके ऐसे खींच देते, दोनों को मिला देते पॉइंट।
कि यहाँ से यहाँ पॉइंट मिलाया, यहाँ से यहाँ पॉइंट मिलाया, तो उस समय देखना पीछे हमने तो बनाया ही था। देखो दोनों में अंतर तो यही है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, बारंबारता बहुभुज है, उसमें स्केल से मिलाया गया कैसे कैसे करके, और जो बारंबारता वक्र है उसमें हम लोग हाथ के जरिए मिलाए। सबसे बड़ा अंतर यही है। ठीक है, ओके क्रिश, ऑल क्लियर। सर ये जो आपने रेड लाइन से बनाया है और फिर उसके ऊपर पिंक लाइन से हाथ की मदद से मैच कर दिया, क्या पेपर में भी ऐसा ही करना होगा? हाँ ऐसा ही करना होगा, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है वैसा ही करना पड़ेगा। हम अलग अलग रंगों का यहाँ पर इसलिए प्रयोग कर रहे हैं ताकि तुम्हें बिल्कुल सारी चीज़ें स्पष्ट दिखे। सेम कलर इस्तेमाल करते तो तुम कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए हमने थोड़ा अलग कलर से इस्तेमाल किया है। समझ आया? समझ आ गया शनि? सर इसलिए इसे लिए वाली कॉपी में, लाइन वाली कॉपी में लिखना है या ग्राफ वाली कॉपी में? ग्राफ वाली कॉपी है तो ग्राफ वाले में बनाइए, ज़्यादा आसानी से बन पाएगा। नहीं है कोई आपके पास कॉपी तो सिंपल जो आपके पास है उसी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बनाना और समझना तो आपको भैया, कहाँ आपको आसानी लग रहा है उसमें बनाइए। एग्जाम के अंदर में आपको पेपर देता है, उपलब्ध करवा देता है ग्राफ पेपर। अब मांगोगे तो मिल जाएगा, नहीं मांगोगे शायद नहीं देगा वो, मांगोगे तो मिल जाएगा। ठीक है आर्यन, पॉलीगॉन और कर्व में सिर्फ एक ही अंतर है क्या? हाँ एक ही डिफरेंस और कोई अंतर नहीं है। तो बैकलॉग कंप्लीट नहीं, जस्ट लाइव दोनों, बैकलॉग बाद में, पहले लाइव क्लासेस ज्वाइन करना जरूरी होती है। नहीं ज्वाइन कर पाए तो रिकॉर्डेड देखना जरूरी होता है। तो क्लास के साथ साथ में चला करो, जो पहले वाली चीज़ें छूट गई वो रहने दीजिए, उसको धीरे धीरे करते रहना। अब देखो तुम लोग डाउट पूछ रहे हो इससे संबंधित, सर दोनों में क्या अंतर है? लो दोनों में अंतर, ये तुम्हारे सवाल का जवाब हमने पहले से ही तैयार कर रखा होगा, अभी तो बनाए नहीं जस्ट, तो हमें पता होता है तुम्हारे क्या क्या डाउट आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर में। होगा या नहीं? क्योंकि तुम्हारे जैसे मैंने कई सारे बच्चों के डाउट देखे होंगे इस प्रकार के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाउट बिल्कुल सिंपल से जवाब में रख दिया है। देख लो तुम्हें स्पष्ट समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखा है। लिखा है कि बारंबारता बहुभुज, ये वाला जिसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं, बारंबारता वक्र दोनों की आयतों के, है ना, आयतों की ऊपरी भुजाओं, देखो ये सब जो आयत बना था, ये वाला आयत, ये वाला आयत, ये वाला आयत, यही है आयत। अब इन आयतों के देखोगे बीचों बीच में इस प्रकार से पॉइंट लगाते जा रहे थे हम लोग, है ना, पॉइंट लगा दिए इसमें, और इसमें भी पॉइंट लगाने हैं, यहाँ पर भी वही डायग्राम है सेम टू सेम वाला, लो बना दिया इसमें भी। अब तुम्हें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? कुछ अंतर नजर आया? अभी तक कोई अंतर नहीं, अभी तक इसमें भी लाइनें खींच करके ऐसे आयत चित्र बना है, इसमें भी आयत चित्र बना है, दोनों में कहाँ अंतर नजर आ रहा है? कुछ इसके भी आयत के देखो बीचों बीच में पॉइंट दे दिए, यहाँ पर भी पॉइंट दे दिए, ऐसे ही इसमें भी पॉइंट खींचा हुआ है। क्या कोई नजर आ रहा है अंतर? अभी तक कोई नजर आया अंतर? नहीं आया। अब देखोगे आगे, कह रहे कि मध्य बिंदुओं, यही है मध्य बिंदुओं, सबके बीचों बीच में जो बिंदु दिए हैं मिला करके खींचा जाता है, ठीक है। परंतु बारंबारता बहुभुज, यानी कि ये जो है बारंबारता बहुभुज है की रचना के लिए मध्य बिंदुओं को एक पैमाना, मतलब स्केल बोला जाता है, अंग्रेजी में देखो लिख दिए हैं, हमें पता है पैमाना तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो स्केल की सहायता से मिलाया जाता है। अब देखिएगा स्केल की सहायता, स्केल हमारे पास देखो ये वाला है, स्केल हमने यहाँ पर कोई दूसरा कलर से ले लिया, और हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट दोनों आपस में कनेक्ट कर दो। थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया ये, रुक जाइए, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कनेक्ट करते हैं आपस में लाइन से, लीजिए रेड लाइन से मैंने बना दिया। अगला पॉइंट से इसे ही कनेक्ट कर लो स्केल के माध्यम से, फिर इसको कनेक्ट कर लो, ये टेढ़ा टेढ़ा नहीं जाएगा, जैसे है वैसा ही जाएगा, सीधा सीधा, यहाँ से इधर कनेक्ट कर दो,
हो गया। फिर इसी प्रकार से आगे के सारे कनेक्शन आपको तैयार करने होंगे, यहाँ से आगे, फिर इसी प्रकार से आगे बना दो, जैसे जैसे जा रहा है वैसे जाने दीजिए। समझ पाए? अब अगर हमें ये वाला तैयार करना होगा, वक्र, वक्र तैयार करना होगा तो कैसे खींचेंगे? स्पष्ट देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि बारंबारता वक्र यानी कि ये वाला फ्रीक्वेंसी कर्व बिंदुओं के स्वतंत्र रूप से हाथ द्वारा खींची जाने वाली रेखाओं के द्वारा मिलाया जाता है। अब बताओ कोई दिक्कत है इन दोनों में? तो अब बताओ, तुम्हारे डाउट क्लियर हो गए? तो हाथों के माध्यम से यहाँ पर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा टेढ़ा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखा? बेसिक सा डिफरेंस बताना, बेसिक सा डिफरेंस बताओ, दोनों में क्या अंतर दिखा आपको? आप खुद ही अंतर बताओ। एक ही अंतर है इन दोनों के बीच में, और वो अंतर यही वाला है जो मैं आपको समझाया बार बार कि फ्रीक्वेंसी कर्व है तो हाथों के जरिए मिला रहे हैं, और ये है एक तरह का क्या, बारंबारता बहुभुज, ये है बारंबारता वक्र। दोनों में फर्क क्लियर हो गया आपको? दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा कि इसका इस्तेमाल कब होगा, इसका इस्तेमाल कब होगा? इसका इस्तेमाल तब होता है जाता हाथों के माध्यम से बना लेते हैं। पहला बेसिक सा डिफरेंस क्लियर है। दूसरा कि इसका इस्तेमाल कब होगा, इसका इस्तेमाल कब होगा? इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें बिल्कुल सही डेटा के कनेक्शन चाहिए, बिल्कुल 0.1 0.2 इस तरह का रिलेशन, तो उस तरीके से ये सटीक तरीके से दिखा देता आपको, ठीक है। लेकिन ये अगर एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं तो देखो बीच बीच में एंगल बना दे रहा है, जैसे कि अगर हाथों से मिलाते हैं तब आपको पता चलेगा, ठीक है। कुछ समझ में आया अंदर? ये हाथों वाला मिला हटा देते हैं तो आपको देखो कैसे दिखने में लग रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में देखोगे तो सीधी रेखा, सीधी रेखा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर एंगल बन रहा है हाथों से मिलाएंगे तो, ठीक है। ऐसे देखिए, समझ आ रहा है कितनी स्मूथली? तो एक बेसिक सा डिफरेंस वही है जो मैंने कहा, स्मूथली इसमें मिलाते हैं, इसमें रेखा से मिलाते हैं खींच करके। अब तीसरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तीसरे टॉपिक की जो है बातें कब होगी? तीसरी टॉपिक में हम लोग एक चीज सीधा सीधा समझेंगे यहाँ पर, तोरण चित्र, जिसको हम ओगिव कहते हैं, ओजाइव भी बोला जाता है इसको, प्रोनाउंसिएशन ओजाइव कहते हैं, तो ओगिव भी बोल देते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में, ओगिव चित्र या फिर तोरण चित्र। तोरण चित्र को बनाने का जो है वो बहुत आसान टेक्निक है, लेकिन ये बनेगा दो तरीके से। एक हमारा डेटा दिया रहेगा से कम से अधिक, दो डेटा इस प्रकार से दिया रहेगा। पहला डेटा क्या है, बोल रहा है से कम, दूसरा है से अधिक। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, सीधा सीधा देख लो टेबल ही, अगर तुम्हें टेबल में कहीं इस प्रकार से नजर आया और उसमें लिख दिया कि एक कंपनी में 60 व्यक्ति हैं, ये टोटल जोड़ोगे तो 60 होगा, 60 व्यक्तियों की मासिक आय निम्न वितरण सारणी से कम लेकर के ओजाइव चित्र बनाइए। इसमें बोल दिया स्पष्ट से कम लेकर के बनाना है। तो बताइए अगर जी यहाँ पर 10 से 20 है, तो अगर इसका से कम करके टेबल बनाओगे तो कैसा बनेगा? इस प्रकार से बनेगा, जैसे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा था 20, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 30, इसमें 40, इसमें 50, इसमें 60, इसमें 70। तो बड़े वैल्यूज को यहाँ पर लिख लिख करके ये करना पड़ेगा कि 20 से कम, फिर आगे बोले 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम। क्यों? 10 से कम, सॉरी 20 से कम का मतलब क्या है? यहाँ पर 10 से लेकर के 20, यही वाला था ना डेटा, देखो 10 से लेकर के 20 उसी का बना हुआ है यहाँ पर। 20 से कम, 20 से कम कितना होगा? 10 होगा। सर 19 भी तो होता है, लेकिन देखो गैप कितने का है सबके बीच में? 10-10 का गैप है। इसलिए जब कभी भी बोल दिया कि 20 से कम, तो 20 से कम क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले वाले टेबल आ जाएगा वापस से। समझ आया? क्योंकि गैप देखोगे 10-10 का है सब में 10-10 का गैप है। तो अगर यहाँ पर बोला है अगर 50 से कम, तो इसका मतलब है 40 रहेगा 50 से कम। यहाँ पर है 70 से कम, इसका मतलब 60 रहेगा इसका। समझ में आया? ये समझ में आया? जल्दी बताओ। 90 से कम,
90 से कम मतलब 80, 70 से कम मतलब 60। सीधा कैसे बता देंगे 60 होगा या नहीं, वो देखा जाएगा सबके बीच का अंतर, यहाँ के बीच का अंतर देखो, यहाँ के बीच का अंतर देखो, यहाँ के बीच का अंतर देखो, इन दोनों के बीच का अंतर देखो, यहाँ के बीच का अंतर देखो। जब सबके बीच का अंतर आप देख लोगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चलेगा कि कितना कितना के गैप से हमें रखना है। समझ आ गया? ठीक है। अब यहां पर ये व्यक्तियों की संख्या जैसे पहले दिया हुआ था, जैसे 6, 9, 10, 15, 12, 8 वैसे ही है। 6, 15 ये सब जो है वो अब कहोगे सर जोड़ दिया आपने, हाँ जोड़ दिया। तो जब कोई भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ था, व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर था कि इतने आमदनी मासिक रूप से जिनकी हो रही है, ऐसे लोगों की संख्या 6 है। 20 से 30 हजार कमाने वाले 9 लोग हैं, 30 से 40 हजार कमाने वाले लोग 10 हैं। तो वही चीज़ों को यहाँ पर क्या किया है, जोड़ा गया है कि आखिर में 20 से कम यानी कि 10,000 से लेकर के 20,000 तक कमाने वाले कितने लोग थे, 6 लोग। लेकिन अगर तुम्हें कहा जाए 30 से कम, तो 30 से कम कौन कौन है, देखोगे ये 30 है और 30 से कम तो 20 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, मतलब 10 से लेकर के 30 तक का कंप्लीटली। तो यहां से लेकर के 10 से लेकर के 30,000 तक जोड़ना है, तो 10 वाले में तो ये भी आ जाएगा ना और ये भी आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देता है। दोनों को जोड़ दिया मतलब यहां पर सीधा तौर पर समझो 6 और 9 जोड़ दिया तो मतलब 15 हो गया। अब ये है क्या, जैसे कि मान लीजिए यहां पर तुम्हें ये दे दिया है f, संचयी बारंबारता है ये तो आवृत्ति है, बारंबारता है। इससे बनाते हैं संचयी बारंबारता CF। संचयी मतलब होता है जमा करना, जोड़ना। तो पहले 6 था तो 6 लिख दिए, 6 और 9 को जोड़ दीजिए 15 हो जाएगा, 15 और 10 को जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा। ये वाला समझ में आ रहा है कैसे जोड़ा गया है? पहले देखोगे आप केवल 6 था, 6 रख दिए, लेकिन 6 और 9 को जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। CF में ऐसे ही निकाला जाता है। 15 और 10 को जोड़ दीजिए 25 आ जाएगा, 25 और 15 को जोड़ दीजिए इसी प्रकार से कितना आ जाएगा, 5 और 5 के 0 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ऐसे ही आगे जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 0 और 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। आसानी करना है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर ये CF निकल रहा है और वही CF यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। क्लियरली समझ में आ गया? अब हमें जो है इसका अगर डायग्राम बनाना रहेगा तो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस खींचना, कलर चेंज कर लेते हैं। एक्स एक्सिस हमने खींच लिया है, थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है ये। एक्स एक्सिस खींचा, उसके बाद वाई एक्सिस खींचा। अब देखिए डेटा कैसे फिट करना है। डेटा आपको लेकर के चलना होगा। जो ये वर्ग दिया हुआ है ना मासिक आय, आप लिखोगे एक्स अक्ष के ऊपर में मासिक आय। क्या लिखना, मासिक आय। यहां तक कर लोगे मासिक आय, यहां तक दिक्कत तो नहीं है, लिख लोगे इतना। उसके बाद आप देखो 20 से कम लिखा हुआ है, तो यहां से लेकर के चलिए 20 से कम है, तो 20 से कम पूरा सिट डाउन इधर आ जाएगा। तो यहां पर आप ले सकते हो 20 सीधा आगे ले लो। अब बोल रहा है 30 से कम, तो देखो 10-10 का अंतर है ना सबके बीच में, तो आप 10-10 के गैप से भी लेके चल सकते हो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सब ले लिया हमने। हो गया, सब हमने ले लिया 10-10 के गैप से, क्योंकि सबके बीच बीच में गैप का 10-10 का गैप था। ये समझ आ गया सबको? अब जो है वो वाई अक्ष पर आपको क्या रखना है, व्यक्तियों की संख्या, लोगों की गिनती यहां पर कर दिया, व्यक्तियों की संख्या। अब व्यक्तियों की संख्या इधर किसे रखोगे, सब में तो वैल्यू यहां पर अलग अलग दिख रहा है, तो कोई एक अंतर निकालिए जो कि ज्यादातर संख्याएं सेम नंबर से कट जाता होगा, वो दिमाग लगा लो। सेम नंबर से कौन कौन कट रहा है? अगर आप 5 से काटोगे तो जल्दी जल्दी जो है 60 भी कट जाएगा, 40 भी, 25 भी और यहाँ पर 15 भी। तो 5-5 के गैप से आप रख दो, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लो हमने रख दिया 5, 10, 15,
20, 25, 30 और यहां पर कर दो 35। ठीक है, हालांकि ये और भी ऊपर जाएगा, चूंकि 60 तक ले जाना है भाई, तो 10-10 के गैप से कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा बेस्ट रह पाएगा। 10-10 का गैप रखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक ले लिया हमने इस बार। अब मिलाइए ज़रा, एक एक करके धीरे धीरे करके मिलाएंगे। कहीं पर भी लाइनें खींचने की शुरुआत में जरूरत नहीं है, बिंदुओं से काम करना पड़ेगा। और बिंदु कैसे मिलेंगे दिखाते हैं अभी आपको। 20 से कम वाले में कितना दिखाना है? 6। 20 से कम क्या होगा? 10 होगा। और 10 के सामने ले जाकर के आप क्या करोगे? 10 से 6 मिला दोगे सीधा। ठीक है, 6 कहाँ पर आएगा नज़र? 6 यहाँ पर आएगा नज़र। ठीक है, 10 से नीचे ही इसको आप यहाँ पर ले लीजिए। मान लो कि यहाँ पर 6 है और ये 4 है, मिल गया। तो ये पहला पॉइंट बन चुका है। दूसरा मिलाइए ज़रा, 10 से 20 वाले में। 10 से 20 था क्या हमारे पास? ओहो, 10 से 20 तो था 6। ठीक है, 10 से 20 में मिलाना है तो हम 10 से 20 वाले में भी मिलाते हैं। रुको, 10 से 20 वाले में हमें मिलाना पड़ेगा 20। 20 में कितना है? 6 है। सीधा 20 वाले देखो, बड़ी संख्या जो है उसका 6 है, तो मतलब यहाँ पर मिला दीजिए। ये 6 पर आकर के मिल गया, यहाँ से शुरुआत हो जाएगा। 20 से 30 वाले में देखो, 30 का यहाँ पर है 15। 15 कहाँ पर होगा? 15 बीचों बीच में आएगा। 10 और 20 दोनों के बीचों बीच में आएगा यहाँ पर 15। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट डाल दो। देखा, ये यहाँ पर 30 पर मिल गया और ये यहाँ पर 15 पर मिल जाएगा। अब मिलाइए 25 पर। तो 30 से 40 वाले में देखो, 30 से कम बोला है मतलब, सॉरी 40 से कम बोला है मतलब 30 से 40 वाला ये वर्ग है, उसमें 25 तक मिलाना है। तो इन दोनों को 25 तक जोड़िए। 25 कहाँ पर है? ये वाला रहा 25। तो यहाँ पर ले जाकर के आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आप मान लो अनुमान के तौर पर ये वाला पॉइंट रहा। ठीक है, ये कितने पर आ जाएगा? 25 पर आ जाएगा। 25 मतलब 20 से देखो ऊपर है और 30 से नीचे भी है। सही है। उसके बाद 60 वाले में देखो, 60 वाले में 52। 52 भैया ये आ जाएगा 50 से जस्ट ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सामने आप देख लोगे एक बार, ये वाला पॉइंट रहा। अच्छा, इधर भी देखना आपको मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके सामने जस्ट ले जाइए और अनुमान के बेस पर हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद अब देखो, 70 से कम है 60 वाला, 70 वाले में मिला दो, 60 पर है। अब बताइए जल्दी से कि एक दूसरे को यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे अगर हम लोग, कैसा बनाइए। इसको भी हमने स्केल से मिलाना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है इसे सीधी सीधी रेखा में। ठीक है, मैं थोड़ा ये बोल्ड कर लेता हूँ, बीच पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट अच्छा दिखेगा आपको। समझ आ गया? अब बताइए, 40 भूल गया? कैसे भूल गया? ये वाला भूल गया कनेक्ट करना। एक बार दोबारा से चेकआउट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 बिंदु, 1 2 3 4 5। अच्छा, 5 ही पॉइंट हुआ, 5 पॉइंट हुआ मात्र। रुकिए रुकिए, मैं सारे पॉइंट नहीं मिटाऊंगा, इसको बीच बीच में हटा देते हैं, अपना उपाय निकाल लेंगे हम। हाँ, अब बताइए, 40 वाले छूट गया ना, तो 40 वाले में देख लेते हैं। 40 में 40 को देखना पड़ेगा, 25 तक था। ये 25 तक था ना, 25 यहाँ पर आएगा, 25 में मिला दिया हमने। अच्छा, बाय मिस्टेक ये यहाँ पर 25 मिल गया था। अच्छा, 50 वाले में 40 है। ठीक है, 40 कहाँ पर है? ये रहा, इसके सामने
और 40 यहाँ पर रहा। अब ठीक है, हाथ के जरिए ना मिला करके अगर स्केल से मिलाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें स्केल से मिलाना ही होता है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। चलिए अब मिलाइए, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इसको बोल्ड कर दूँ थोड़ा सा लाइन, दोनों को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर दोनों को कनेक्ट कर दिया, आगे भी इसी प्रकार से आप कर दीजिए ऐसे। स्मूथली ये मिल रहा है जरूर अभी, और यहाँ पर ठीक है। यही है आपका पॉइंटर, सारा निकल करके आया, मतलब मिड पॉइंट ये था सारा। मिला दो अब समझ में आ गया। अब तो कोई पॉइंट नहीं छूटा। अब बता दो एक बार, तो यहां पर ये वाला कर्व नीचे से ऊपर उठते हुए गया, क्यों? क्योंकि इसमें बार बार जो है बोला गया था से कम से कम से कम, यानी कि नीचे से ऊपर उठते हुए जाएगा। तो ये किसका कर्व बना है? एक लाइन रेखा बोल सकते हैं इसको, रेखा चित्र बोल सकते हैं, बट ये एक प्रकार का है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो आप इसको नाम दे देना, यहां पर बोल सकते हो आप कि ये बना है से कम। हाँ, इसको बोला जाएगा से कम, से कम, ठीक है, से कम। और इसका नाम क्या है? तोरण चित्र है, तो नाम दे दीजिए तोरण चित्र। हो गया समाप्त। अब बताओ जल्दी से। देखो भैया, स्टैटिस्टिक्स है, भागम भाग में इसमें पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, और आपको काम करने ही पड़ेंगे, चाहे तो कितनों ही आपको लगे सर डेटा है, सर ये है, रटना पड़ेगा क्या? कुछ भी रटना नहीं पड़ता। क्वेश्चन में सीधा सीधा ये टेबल दे दिया रहता है। टेबल देने के बाद कहता है कि इसकी मदद से आप बताइए कि आप कैसे बनाओगे तोरण चित्र। तो इसकी मदद से तोरण चित्र कैसे बनाओगे? तो इसके ऊपर ऊपर वाला वैल्यू देखना, ये वाला। जैसे अगर नहीं दिया रहेगा ऐसा, तो आपको इस प्रकार का टेबल दिया रहेगा, इस प्रकार का। तो इसमें से सबसे बड़ा बड़ा वैल्यू देखना पहले, ठीक है। बड़े वैल्यू से ही हमने सारा वैल्यू मिलाया यहाँ पर ही इसका। यहाँ पर देखिए, जैसे 20 था तो 20 में से ही हमने मिलाया। 20 में कहाँ पर ये मैच कर रहा था? 6 पर। अगला मैच कहाँ पर किया था? इस प्रकार से 15 पर। फिर ये अगला कहाँ मैच किया था? 25 पर। अगला जो है ये कहाँ मैच किया था? इसी प्रकार से हमने सबको मिला दिया है। समझ पा रहे हो? तब एक स्केल से मिलाना है इसको, जैसे जाएगा टेढ़ा मेढ़ा करके, ये बोला जाएगा से कम तोरण चित्र बना है। अब दूसरा जो डायग्राम है जस्ट इसके ऑपोजिट बनेगा। दूसरा जो डायग्राम होगा वो जस्ट इसके ऑपोजिट बनेगा, क्योंकि मैंने कहा ना दो तरह का बनेगा ये। यहां पर देखो डिफिनेशन में भी स्पष्ट बोला है कि ग्राफ पर संचयी आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करने से प्राप्त होने वाला जो वक्र बनता है, संचयी आवृत्ति वक्र, उसको आप तोरण चित्र भी कह सकते हो। संचयी आवृत्ति वक्र भी कह सकते हैं इसको, और तोरण चित्र भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में ओजाइव कहते हैं। अब ये होता कितने तरह की है? दो तरह की होती है। यहां पर इसका आवृत्ति दो तरह का होगा, से कम से अधिक। तो इसमें डायग्राम भी दो तरह का बनेगा। एक जो अभी आपने देखा है ये वाला, ये नीचे से ऊपर उठते हुए जा रहा था, और दूसरा जो बनेगा वो ऊपर से ऐसे ही नीचे आते हुए बनेगा। दिखाते हैं वो वाला भी आपको, ठीक है। यहां पर देखिए से अधिक, यहां पर लिखा हुआ है से अधिक ओजाइव। तो इसमें कैसे बनाओगे? थ्योरी पढ़ने वाले रटने वाले नहीं है, डायग्राम को समझिए, डायग्राम को समझिए। देखो भाई, यहां पर आपके लिए हमने एग्जाम्पल लिखा है, उदाहरण दो बार लिखा हुआ है, तो उदाहरण यहां पर दे दिया आपके लिए। अब क्या बोला है कि दिया हुआ जो डेटा है, जो आंकड़ा है,
उसमें से आप बनाइए से अधिक ओजाइव चित्र। बोल देगा स्पष्ट कि से अधिक से कम क्या बनाना रहेगा, वो स्पष्ट बोल देगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपको दे दिया कि दिए गए आंकड़ों से अधिक वाला ओजाइव बनाइए या फिर तोरण चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, से अधिक ओजाइव को बनाने के लिए आवृत्ति वितरण को सबसे पहले क्या करते हैं, तालिका में कन्वर्ट करिए आप। कैसे तालिका बनाना पड़ेगा, से अधिक से अधिक से अधिक ऐसे करके। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, टेबल हमने रख लिया पहले से ताकि टाइम बचे। ये देखोगे हमने लिख दिया है 10 से अधिक। अब 10 से अधिक कितना लोगे, अगर इसका टेबल की हम बात करेंगे तो टेबल में कितना आएगा बताओ चैट में। अगर यहां पर लिखा हुआ है 10 से अधिक, तो अधिक कितना लोगे, जल्दी से चैट में बताओ सभी कोई। 10 से अधिक मतलब कितना लोगे, टेबल में कितना लोगे बताओ। 10 से अधिक में टेबल में कितना लोगे, बदसूरत जैसा। ज्यादा लेना है तो 20 लोगे, क्यों, 10 से जो है वो यहां पर गया है अधिक, तो 10 से अधिक का मतलब कितना अधिक लोगे, 10 से ज्यादा लेना है तो 20 लोगे, क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों के बीच में देखो ना गैप कितने का है, 10 का है। तो 10 प्लस 10 आगे जोड़ो 20 आ जाएगा। इसमें से बोला है 20 से अधिक, तो कितना अधिक लोगे, तो इन दोनों के बीच का गैप देखो 10 का है गैप, तो वही इसमें से 10 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 से आगे आ जाएगा 30, 20 से आगे आ जाएगा 30। फिर इसमें देखोगे यहां पर बोला है 30 से अधिक, तो 30 से अधिक 40 लेना है इसमें, क्योंकि यहां पर भी दोनों के बीच में गैप 10 का है। समझ आया। तो ऐसे ही यहां पर बोला है 10 से अधिक। अब इसमें जो ऊपर से नीचे घटते हुए नजर आएगा सारा, क्यों, देखोगे ये जो दिया रहता है ना क्वेश्चन के अंदर में, अच्छा ये टेबल में तो पहले ही दिया हुआ है, ठीक है, तो ये टेबल में पहले से ही दिया हुआ है तब भी आप बना लोगे, नहीं दिया है तो भी आप बना लेना। जैसे मैं बताया शुरुआत वाला क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही। मैं डायग्राम यहीं बना दूं क्या, डायग्राम यहां पर बना देते हैं आपके लिए, पर लिख लेना थ्योरी को, आते हैं डायग्राम। थ्योरी रख दिया है, थ्योरी आपके लिए रटना नहीं है, ठीक है, बट कॉपी पर लिख लेना थ्योरी को, रटना नहीं है, कहीं थ्योरी लिखने के लिए आएगा ही नहीं तुम्हें, सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाता है। नहीं तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते रह जाओगे 2 साल तक, तब भी कंप्लीट नहीं होती है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। अटपटांग चीज़ों को रट्टा मत मारना। तो यहाँ पर अब हम लोग लेते हैं क्या, थोड़ा सा समय देना। देखिए ये जो था ना 0 से नहीं था, यहाँ पर सीधा बोला है 10 से अधिक, तो 10 से अधिक लेना है, तो यहाँ पर आपको शूट करना पड़ेगा पहले 10 से अधिक, मतलब शुरुआत में तो 10 रखना पड़ेगा, 10 से अधिक अब ले लो, अब 20, 20 से अधिक 30, 30 से अधिक 40, 40 से अधिक 50, 50 से अधिक 60 और 60 से अधिक 70। कहाँ तक था ये कहाँ तक था, 60 से अधिक यानी कि 70 तक था, हमने भी 70 तक ले लिया। अब यहाँ पर टेबल में देख लो सबसे हाईएस्ट डेटा है 60, ठीक है, हाईएस्ट डेटा कितना है 60 है, और वो 60 क्या दिखा रहा था, व्यक्तियों की संख्या, यहां पर रख देना व्यक्तियों की संख्या रख देना। अब हमने यहां पर लिया था 10-10 की गैप से, वही 10-10 की गैप से आपको ले लीजिए, सेम टू सेम वर्क करना है आपको, सेम टू सेम, बस यहां पर डायग्राम ऊपर से नीचे की तरफ दिखेगा। चलिए मैक्सिमम तो 60 तक ही था। अब मिलाइए जरा, यहां पर क्या बोला है 10 से अधिक, उसमें कितना है 60, 10 से अधिक कौन सा है, 10 से अधिक 20 है, तो 20 वाले में कितना दिखाना है 60 दिखाना है। 60 कहां पर है, ये रहा 60, और सबसे हाईएस्ट 60 ही था, इसका मतलब कम होगा। उसके बाद क्या था 54,
नेक्स्ट वाले में क्या है 54, इसमें मिलाइए 54 जरा, 30 वाले में 54 है, 54 कहाँ पर आएगा, 50 से ऊपर ही आएगा कहीं ना कहीं, यहां पर मिलाइए अनुभव के अंदाज पर। अब यहां पर 40 वाले में कितना था, ये है 45, 45 पर अब मिलाइए, 45 पर यहां पर मिलाएंगे तो ये वाला आ जाएगा इसके सामने और ये वाला आ जाएगा इसके सामने, ठीक है 45 भी मिल गया अच्छे से। 50 वाले में कितना है, फिर यहाँ 40 से अधिक 50 वाला नहीं की वो है 35, 35 है, 35 होगा तो यहाँ पर आएगा सीधा सीधा ये वाला पॉइंट, मान लीजिए ये वाला है। उसके बाद कितना है 20 है, नेक्स्ट वाले में 20 है, उसके बाद कितना दिख रहा है ये 8, मात्र 8, यहाँ पर नीचे हो जाएगा 10 से, ठीक है। तो ये इस प्रकार का एक हमें डायग्राम मिल रहा है जहाँ रेखा इस प्रकार से नीचे की तरफ जा रहा है सीधा सीधा, ये देखो थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके घर चल दिया ये अपना, ये वाला बात समझ में आया। बस यही था आज का क्लास जो कि आप समझ चुके हैं, इसमें था से कम का ग्राफ था ना, तभी तो नीचे आ रहा था, से अधिक था सॉरी तब नीचे आ रहा था, से अधिक रहता है तब नीचे आता है, से अधिक था तभी तो अधिक से नीचे आ रहा है, अधिक वाला में अधिक से नीचे की तरफ आता है, तोरण चित्र। अब पूछो इससे रिलेटेड जो भी बातें आपकी होगी। अब कहोगे सर दोनों चित्र अगर एक साथ में मिला दिया जाए तब, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट चल रहा था, एक ऊपर से नीचे की तरफ आया देख रहे हो और एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था ऐसे ऐसे मिला दिया था हमने, मान लो एक एग्जांपल वैसे दे रहे हैं सिंपल सा समझने के लिए, मान लीजिए इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हुए ऐसे निकल गया, तो जहां दोनों रेखाएं कटती है ना वहां पर कुछ ना कुछ तो तय होता है, और क्या तय होता है इसके लिए पूरी कहानी देखना पड़ेगा अगला चैप्टर, इसके लिए इसी के लिए अगला चैप्टर फिर से आएगा कि दोनों रेखाएं जहां मिलती है वहां पर क्या तय होता है, माध्य का बहुलक क्या तय होगा, इसी के लिए आगे की क्लास में है। हालांकि सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल बता देते हैं आपको, कहां पर है, बहुलक में नहीं है बल्कि सिर्फ माध्य और माध्यिका में ज्यादा है, माध्यिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मीडियन निकालने के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बीचों बीच का पॉइंट निकालने के लिए, बीचों बीच का बिंदु निकालने के लिए हमें जो वो ये नीचे आते हुए और इससे पहले जो बताया था ऊपर जाते हुए, ये देखो ऊपर जाते हुए, बस यही चीजें हमें चाहिए होता है। अब दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा ना वहीं पर डिटरमाइन होता है मध्य का, वो चीजें आगे के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से बताइए आवृत्ति वितरण वक्र आकृति किस प्रकार की होती है। आवृत्ति वितरण वक्र जो आपने देखा, वक्र के बारे में कह रहा है, जो आपने देखा था कर्व जो हाथों के जरिए मिला रहे थे वो किस आकार का होता है, ए आकार का, बी आकार का, यू आकार का, यू या फिर उल्टा यू आकार का, या फिर उपरोक्त सभी। कैसा दिख रहा था, जो फ्री हैंड मिलाए थे हमने, फ्री हैंड याद है आप लोगों को, याद है, ठीक है डाउट देख लेंगे आपके हम। निम्न में से यहां पर कह रहा है कि आवृत्ति वितरण वक्र जो है उसकी आवृत्ति कैसा बनता है, तो उल्टा यू आकार का या फिर यू आकार का बन सकता है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। फ्री हैंड से मिलाते हैं जिसको, वो वाला पूछ रहा है। बताइए इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, बारंबारता बहुभुज किसे दर्शाता है, विभिन्न वर्गों की औसत को, विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा चित्र है, या फिर संख्याओं का योग है, या फिर केवल एक बार की जाने वाली गणना है।
बारंबारता बहुभुज किसको बोलते हैं? विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखा चित्र है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? बहुभुज का बात किया है। बहुभुज को हम लोग जो है वो मध्य बिंदुओं को हाथ से ऐसे कनेक्ट कर रहे थे, नहीं बल्कि स्केल से कनेक्ट कर रहे थे, स्केल से बार बार कनेक्ट कर रहे थे, वही रेखा चित्र के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन हो जाएगा बी आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। बारंबारता बहुभुज को और किस एक नाम से भी जानते हैं? बारंबारता बहुभुज को और किस एक नाम से हम लोग जानते हैं? बारंबारता बहुभुज को किस और एक नाम से जानते हैं? जिनके पास बॉल नहीं जाता इसका मतलब नेटवर्क इशू है आपके साइड में। कोई बात नहीं पायल, आप कॉपी पर ही लिख लो कि आपने सही जवाब दिए हैं या गलत। पॉल का उद्देश्य समझो, पॉल का उद्देश्य है कि आपको ये सवाल आता है, मन ही मन अगर तुम खुश हो कि हाँ ये सवाल का जवाब आता था, हमको बहुत अच्छे से जवाब दे सकते थे, जो हमने सोचा वही जवाब दिया वहाँ पर सर ने, तो ऐसे मान लो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, पॉल से अगर नहीं कर पाओगे तो कॉपी पर लिख लिया करो, सही जवाब दिए तो सही लगा लो, गलत जवाब दिए तो गलत कर दो। तो तुम्हें लास्ट में फाइनली काउंट करना पड़ेगा कि कितने सारे तुमने सही जवाब। लिखने के लिए आओ लैपटॉप में या मोबाइल में, और किस नाम से जानते हैं। अगर नहीं जा रही आपके पास पॉल तो आपके एरिया में नेटवर्क अभी जिस वक्त लगा रहे होंगे उस वक्त नहीं अच्छा होगा। बारंबारता बहुभुज को और किस नाम से जानते हैं? तो एक और नाम है बारंबारता बहुभुज को हम लोग बारंबारता को आवृत्ति भी बोलते हैं, तो आवृत्ति बहुभुज बोलो, ऑप्शन सी हो जाएगा। बारंबारता को एक और नाम से क्या जानते हैं? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, है ना। एक सवाल और रख देते हैं आप लोगों के लिए, बाकी ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा तो यहां पर सारा नहीं करेंगे, बचा के रखते हैं 2-4 क्वेश्चन जो आज की क्वेश्चन रिलेटेड था उसी से पूछेंगे केवल। बिंदुओं को बहुभुज को बनाने के लिए किन बिंदुओं को जोड़ा जाता है? तो यहां सही सही जवाब क्या होगा भाई, है ना। सभी आयतों के निचले बिंदु, निचले बिंदु तो नहीं जोड़ते हैं, सभी आयतों की ऊपरी भुजा के मध्य बिंदु, हाँ मध्य बिंदु को जोड़ते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। सभी वर्गों की सीमा तो नहीं, सभी वर्गों की औसत नहीं, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन बी होगा इसका सही सही जवाब। अब लीडर बोर्ड में आज कौन है? 4 क्वेश्चन किया और 4 क्वेश्चन में से वंशिका सबसे ऊपर स्थान पर है, उसके बाद मुस्कान, सनी, ऋषभ, नाम याद कर लो सर, खुशी, आरुषि, शिवम और कमकम। आप लोगों के लिए हमने जो है यहाँ पर का द एंड हो, जो भी प्रस्तुतिकरण वाला आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण चैप्टर अपना चल रहा था ना, पूरे समरी नोट्स हमने एक साथ में यहाँ पर लगा दिया आज, जो कि आज इस चैप्टर का द एंड हो चुका है। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का क्या अर्थ होता है? किसी भी जानकारी, फैक्ट या आंकड़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि बिल्कुल स्पष्ट, प्रभावशाली तरीके से आसानी से समझ में आ जाए, वही है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के 3 टाइप आपने पढ़े थे, पाठ्य प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण और लास्ट में भी चल रहा था आरेखीय प्रस्तुतिकरण। वही सारे डिफाइन किया गया है, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, सब तुम्हें बता चुके हैं पहले से। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो चित्रमय प्रदर्शीकरण क्या कहलाता है, जिसको हम पार्ट चार्ट के माध्यम से, पाई चार्ट या फिर वृत्त चार्ट, इनके माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, बार चार्ट के माध्यम से, बार डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। आयत चित्र, दंड आरेख, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र, यही सारे चीज, तोरण चित्र, यही सब सारा पढ़ रहे थे ना, तो यही है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब पूछा जाता है कि सारणी के कितने भाग या घटक होते हैं, तो 9 है यहाँ पर लिखा हुआ पूरा सारा, जो अपना कॉपी में शॉर्ट नोट्स के अंदर कर लेना, एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में मदद करेगा।
उसके बाद सारणी कितने तरह की होती है, तो अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है उद्देश्य के अनुसार। दो प्रकार का बता दिया था, सामान्य उद्देश्य के लिए और विशेष मकसद के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए। मौलिकता के अनुसार यानी कि ओरिजिनल टेबल के आधार पर, ओरिजिनलिटी के आधार पर मौलिक सारणी, व्युत्पन्न सारणी। और अगर गुण के आधार पर, बनावट के आधार पर बात करोगे तो बनावट के आधार पर सबसे पहले था सरल सारणी, और उसका जो है केवल एक ही प्रकार होता है, लेकिन जटिल सारणी का 3 प्रकार बताए थे, द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी। हमने कहा था चौगुनी पंचगुनी भी कर सकते हो, लेकिन 3 के बाद रहता है अगर कोई तो उसको बहुगुणी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा था। आपने पूछा सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इसका भी हमने समरी नोट्स आपको दे दिया है यहाँ पर, वही वाला पॉइंट सारा अलग करके। तो यहाँ के जो समरी नोट्स आपको दिए जाते हैं वो एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप नोट कर लेना अलग कॉपी में, भला हो जाएगा आपका थोड़ा एग्जाम के टाइम तक। व्हाट अबाउट 10? सब में जो लास्ट बनाए थे उसमें आयत चित्र नहीं रहता, उसमें सिर्फ रेखाएं रहती है। हाँ, मिठाइयाँ मिल जाएंगी तुम्हें आर्यन, तुम्हारा मुंह मीठा कर दें हम।